हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम.एंड एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर। और हमारी एकेडमी की तरफ से आपको ब्लॉक 4, जो कि जनरली सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, वो कवर करवाने की कोशिश की जा रही है। टुडे वी हैव रीच टू पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं एंड यू हैव रीच डायरेक्टली टू दिस पार्ट, तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप प्रीवियस दोनों पार्ट्स देखिए, बिकॉज उन दोनों पार्ट्स को पढ़ने के बाद, उन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद ही आप इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स उन्हीं दोनों पार्ट्स में दिए गए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस पार्ट में हम समझेंगे कि इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, और हमारा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी पर रहेगा। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे। तो जानते हैं पहले मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं और फॉर्म करने के बाद उन वर्ड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट स्टडी, द स्टडी ऑफ दोज changes is called morphology. Morphology analyzes the structure of word, parts of words such as stems, roots, words, prefixes and suffixes. प्रिफिक्स और सफिक्स तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टेम्स और रूट्स में आपको डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी करवाने के बाद करवाऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी शुरू करवाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि व्हाट आर वर्ब्स, व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर एडवर्ब्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ यू कवर थॉरली, दिस विल बिकम ईजियर फॉर यू। शुरुआत करते हैं इसकी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट एड सम ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन टू अ वर्ड विदाउट चेंजिंग द कोर मीनिंग ऑफ द वर्ड। लाइक वर्ड की कैटेगरी सेम रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी अभी कि वर्ड्स को डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरी में, वेदर इट इज़ अ वर्ब, वेदर इट इज़ अ नाउन। तो एक वर्ब ही बना रहता है, एक नाउन ही बना रहता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प्लूरल्स के एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के लिए। जैसे कि बुक में अगर एस ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम्स बुक्स, और कार में अगर ऐड कर दिया जाए तो कार्स, और डिश में ऐड कर दिया जाए तो डिशेस। तो बुक्स, कार, डिशेस। बुक्स, कार, डिशेस ये एस या ई एस ऐड करने के बाद भी नाउन है, और ऐड करने से पहले भी ये नाउन ही थे। तो वर्ड की कैटेगरी चेंज नहीं हुई। दैट इज़ वाई दिस चेंज इज़ कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी. On the other hand, derivational morphemes are the morphemes that add grammatical information to a word, but the core meaning or the category of the word changes. अब एग्जाम्पल देखिए, ई आर अगर हम एक वर्ब में ऐड करें, वर्ब दी गई है यहाँ पर बेक। बेक का मतलब होता है कुछ पकाना, और ई आर जब ऐड कर दिया जाए तो इट चेंजेस इनटू अ नाउन, it becomes baker. Baker is the person who bakes. Bake was just a verb. Baker is the person who bakes. So baker is a noun and bake was a verb. So hence the category of the word has changed. It is called derivational morphology. अब समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव plenty of examples so that you can attempt the question in a better manner. You can retain examples to your memory. At times you are not able to retain many other facts, but if you have examples in your mind, you can create the statements. तो आइए बढ़ते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी की तरफ। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कई चेंजेस करती है। It changes tense on a verb, it changes agreement on a verb, it changes case of a noun, at times it changes degree of adjectives as well. आइए बढ़ते हैं फर्स्ट चेंज की तरफ, द टेंस ऑफ अ वर्ब. द टेंस ऑफ अ वर्ब और द change in tense of a verb is an inflectional morphology. For example, many English verbs, the past tense is spelled with an ed, like walked, cooked, climbed, but there are also many English verbs with the tense inflection is indicated with the change in the vowel of the verb, जैसे कि sing, wrote, ate. लेकिन ये भी इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है। अगर सिंग का सैंग होता है, राइट का रोट होता है, ईट का एट होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेक्शनल चेंज. और इफ़ वॉक बिकम्स वॉकड, कुक बिकम्स कुकड, और क्लाइम बिकम्स क्लाइम्ड, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेक्शनल चेंज, जिसमें कि वर्ब रिमेन्स वर्ब ओनली इवन आफ्टर चेंजिंग इन टू पास्ट.
अब हम बढ़ते हैं अग्रीमेंट ऑन वर्ब्स की तरफ, जो कि कई बार ग्रामर बुक्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तरह मेंशन किया जाता है। पहले हमने पढ़ा था चेंजेस इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, और अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. So another kind of inflection morphology is agreement on verbs. Here are some examples. For example, if I say I sing very well, although I don't, but just for example I'm saying I sing very well becomes she sings very well or Soumya sings very well. अब she is third person singular and Soumya is third person singular. Third person singular के साथ present indefinite टेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. वी गो बिकम्स माई फ्रेंड गोज़ और साक्षी गोज़. माई फ्रेंड इज़ सिंगुलर, साक्षी इज़ सिंगुलर. तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए वर्ब गो बिकम्स गोज़ ओवर हेयर. एक्सचेंज बहुत ही सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसमें सिर्फ नाउन का केस चेंज होता है, दैट इज़ इट बिकम्स प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. एस या ई एस ऐड करके लगाया जाता है कई वर्ड्स में. दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. बैट बिकम्स बैट्स. बैट में हमने एस लगाकर चेंज कर दिया है, इन्फ्लेक्शनल चेंज. और बॉक्स बिकम्स बॉक्सेस. तो बॉक्स में ई एस लगाकर हमने एक इन्फ्लेक्शनल चेंज किया है, प्लूरल बना दिया है. बट बैट इज़ ऑल्सो अ नाउन, बैट्स इज़ ऑल्सो नाउन, बॉक्स इज़ ऑल्सो अ नाउन एंड बॉक्सेस स्टिल अ नाउन. नेक्स्ट मेजर चेंज जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में होता है, दैट इज़ चेंज इन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे कि टॉल है, आई एम टॉल बट आई एम टॉलर देन हर और आई एम टॉलर देन हिम. तो टॉल का टॉलर बन जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, टॉल में ई आर ऐड किया जाता है, बट स्टिल इट इज़ एन एडजेक्टिव. टॉल का ही टॉलेस्ट भी बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड करके. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बिग बिकम्स बिगर और बिग बिकम्स बिगेस्ट, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स, न्यूमरस एग्जाम्पल्स. अभी आप एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझिए इसको, इट विल बी ईजियर, यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. सो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव का चेंज होना इज़ एन इन्फ्लेक्शनल चेंज. आप इन टेबल्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं सारे चेंजेस के एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर. जैसे कि पास्ट वर्ब फिनिश का फिनिश्ड बन जाता है, प्रेजेंट वर्ब ही क्लीन का क्लीन्स बन सकता है, ही क्लीन्स, आई क्लीन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंज, टॉल और टॉलर का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ ई एस टी के लिए. टॉल और टॉलेस्ट का एग्जाम्पल भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. सभी एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं. नंबर में चेंजेस होता है, दैट इज़ सिंगुलर प्लूरल भी चेंज होता है. फर्स्ट रो में देखिए, बुक बिकम्स बुक्स, क्लास बिकम्स क्लासेस. और पोजेसिव केस भी चेंज हो सकता है. इफ़ आई वांट टू शो दिस thing belongs to somebody, like if I say Soumya, Soumya is a noun, but if I say Soumya's pen, तो सौम्या के सामने मैंने possessive case ऐड कर दिया है, जिसको हम apostrophe s भी कहते हैं. तो this kind of change also comes under inflectional morphology. My becomes myself, it is still a pronoun. Them becomes themselves, it is still a pronoun. Drink, the verb drink can change into drinking in continuous tenses, like I'm drinking the water. तो drink still remains a verb. Break may becomes broken, drink may become drunk, और drink may become drank in past tenses. एक एक करके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये टॉपिक बिल्कुल फिट हो जाए, इंटैक्ट हो जाए, कि आपको एग्ज़ाम्स में भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. तो आप नोट्स भी लेते रहिएगा साथ में, जिससे कि आप अपने नोट्स को इन फ्यूचर रेफ़र कर पाएँ. एस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स, जैसे कि कप्स और बुशेस. एस और ई एस यू कैन से. एस इन केस ऑफ पोजेसिव नाउन एज वेल, जैसे राम्स, साक्षीज, सौम्याज, और वट एवर नेम यू कैन से. S or ES is attached to the verb in the third person singular as well, like walks, goes. ED is an indicator of the past tense of some verb, like for example murder becomes murdered. ING indicates the present participle or continuous tense, like walk becomes walking. EN also makes past participle, break becomes broken. ER is at times attached to adjective to show a comparative form, busy becomes busier. EST is an indicator of superlative form of adjectives, same way busy becomes busiest.
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग थॉरली कवर करेंगे डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। देखते रहिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।